Assalamualaikum. Today our lecture number is 10. क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर जो चैप्टर है उसका हमने क्वेश्चन नंबर 9 अपना 8 कंप्लीट किया था। और आज का जो लेक्चर है वो है क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है उसको हम पहले समझ रहे हैं, देन हम उसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस। क्या बोल रहा है, जो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस दिए उसको सबसे पहले आप सॉल्व करें। क्या बोल रहा है उसको सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स वाई इंटू 2 3 और इजिकल टू -4 और 7। ठीक है, अब इस इक्वेशंस को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। तो हमने अब देखें पहले सॉल्यूशन 2 3 इजिकल टू 4। अब देखें यहाँ पे अगर देखें तो एक्स वाई और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किस तरह मल्टीप्लाई कर रहे थे, ऑर्डर पेयर के अंदर होता है। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्टार्टिंग के अंदर ए बी इंटू सी डी होगा तो वो किसके बराबर होगा, ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अगर हम इसी चीज को अगर यहाँ पे देखें तो हमारा ए क्या है, ए हमारा हो जाएगा एक्स के बराबर, बी किसके बराबर हो रहा है, वाई के, और सी हमारा 2 और डी हमारा किसके बराबर हो रहा है, 3 के बराबर। ठीक है, ये चीज क्लियर होगी उम्मीद होगी। अगर हम आगे देखें, ठीक है, तो हम यही फार्मूला हम यूज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, और उसी तरह हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए सी क्या है, पहले क्या है, ए और सी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए और सी को। ठीक है, तो ए सी मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, देन क्या है, साइन माइनस साइन है। ठीक है, माइनस साइन आ गई। उसके बाद क्या है, बी और डी मतलब बी को मल्टीप्लाई कराना है डी के साथ। तो बी क्या है हमारा, वाई मल्टीप्लाई बाय 3। मैं पहले क्या कर रहा हूँ, अब स्टेप कर रहा हूँ, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे उस पर हम सारे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, देन क्या है हमारा ए डी, ए हमारे क्या है एक्स मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बी सी, बी हमारा क्या है वाई मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू -4। ठीक है, उम्मीद होगी यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखें तो 2x माइनस 3y कोमा 3x प्लस 2y कोमा इज इक्वल टू -4 और 7। ठीक है, अब देखें यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशंस बनेंगी कुछ। अगर हम देखें हमारे पास एक प्रॉपर्टीज थी कि अगर हमारे पास क्या हो, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी कि हमारे ये दोनों टर्म्स के कब इक्वल हो सकते हैं हमारे, तब जब ए किसके बराबर होना चाहिए, ए जो हमारा सी के बराबर होना चाहिए और बी किसके बराबर होना चाहिए, डी के बराबर होना चाहिए। सही है, तो अगर हम इसके अंदर देखें तो हमारा ए टर्म क्या बन रहा है, बी टर्म क्या बन रहा है, यहाँ पे देखें ए बी सी और डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ए मतलब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो हम अगर देखें इसी चीज को तो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -4। ठीक है, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 1। देन ये इक्वेशन जो b जो है इक्वल हो जाएगा इसको इक्वेशन नंबर। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर देखें तो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिल गए। क्या मिल गई, दो इक्वेशंस मिल गए। हमें अब इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है किस मेथड से, हमें पता है, या तो आप कैलकुलेटर से यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बाय कैलकुलेटर से नहीं बताऊंगा। क्या करूँगा, पहले हम इसको एक स्टेप से करते हैं। क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि इन इक्वेशन में से किसी एक को कैंसिल आउट करना पड़ेगा, किसी एक टर्म को, या एक्स को या वाई को। अगर हम इसी इक्वेशंस को देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ देखें 2x माइनस 3y, यहाँ पे देखें 3x प्लस 2y। तो हम अगर पहली इक्वेशन के साथ में अगर 2 मल्टीप्लाई करूँ और सेकेंड इक्वेशन के साथ 3 मल्टीप्लाई करूँ, तो यहाँ देखें 2 इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा -6।
अगर मैं इसी इक्वेशन के साथ में अगर 3 मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा 6y। तो प्लस का ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएंगे कैंसिल, हमें x मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3 एंड देन 8। क्या करते हैं देन 8। हम इन दोनों को आखिर में जो मल्टीप्लाई करवा के क्या कर देते हैं 8 कर देते हैं। तो मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कराऊँ क्या कर देता हूँ 2 और इसके साथ क्या करा रहा हूँ 3। ठीक है, अब देखें तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वेशन के, तो ये क्या हो जाएगा 4x। फिर 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये 6y इज इक्वल टू -8। ठीक है, अगर हम इसी चीज़ को अब इसी इक्वेशन नंबर 2 को देखें तो 3 के साथ मैं 3 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो क्या हो जाएगा 9x और +2 के साथ मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 21। ठीक है, देन मुझे 8 करवाना है तो हम अगर देखें तो ये चीज़ दोनों कैंसिल आउट हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है कैंसिल आउट। तो 9 + 4 कितना होता है हमारा 13x इज इक्वल टू। अब देखें अगर मैं -8 और 21 तो कितना होता है हमारा, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 13। क्या हो जाएगा 13। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा। तो मेरा x मुझे चाहिए तो x ये 13 इस राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई को अगर मैं लेफ्ट साइड लेके जाऊंगा इजिकल टू के तो मेरे क्या हो जाएगा वो डिवाइड के अंदर आ जाएगा। क्या आ जाएगा डिवाइड के अंदर। तो 13 डिवाइड बाई 13 क्या आंसर आ जाएगा x इजिकल टू 1। उम्मीद होगी यहाँ तक आप तो क्लियर हो चुका होगा कि x कहाँ से आ गया। अब मुझे x की वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या करूँगा मुझे चाहिए y की वैल्यू, तो मैं क्या करूँगा ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करूँगा। इन दोनों इक्वेशन के अंदर मैं क्या कर दूंगा पुट कर दूंगा, इक्वेशन 1 के अंदर या इक्वेशन में। मैं जो मुझे सिंपल लग रही है इक्वेशन 1 सिंपल लग रही है तो मैं उसमें पुट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूँगा 1। ठीक है, सही है, यहाँ तक क्लियर होगा। -3y इज इक्वल टू -4। ठीक, अब देखें तो ये हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 -3y इज इक्वल टू -4। ये +2 है राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा प्लस से है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा ओ सॉरी 2, ये क्या हो जाएगा ये 2 तो ये -6 तो देखें y माइनस माइनस में कैंसिल तो y इज इक्वल टू 6 3। तो y की वैल्यू कितना आ गई सही है। अगर हम देखें x की वैल्यू क्या आई 1, मैंने x की वैल्यू को पुट कर दिया इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 के अंदर जब मैंने पुट किया तो मुझे y की वैल्यू मिली है 2। ठीक है, तो मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया। पहला क्वेश्चन के अंदर के इक्वेशन 1 को हमने सोल्व किया। जो क्वेश्चन मिला हुआ किस तरह सोल्व किया हमने, 2 फार्मूले यहाँ पे यूज़ किए। एक तो मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज़ किया था और एक इक्वल प्रॉपर्टीज़ जो है हमारी बेसिक जो प्रॉपर्टी है उसको यूज़ करके हमने एक क्वेश्चन कंप्लीट किया है, क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट। तो हम अब अपना क्वेश्चन नंबर जो है डिस्कस करते हैं 2 का 2 पार्ट इसका। तो तब तक आप इस क्वेश्चन को लिख लें और देन हम रब कर देते हैं या पॉज करके लिख लें। अच्छा जी, तो हम अगर देखें हमने पहला क्वेश्चन इसका जो था इसको हमने कर दिया पार्ट 1 को। अब सेकंड पार्ट क्या है उसका देखते हैं। सेकंड पार्ट को अगर हम गौर से देखें तो क्या है हमारा x + 3 आयोटा इज इक्वल टू 2y। ठीक है, तो हम अगर इसी चीज़ को देखें यही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्योंकि अगर हमने आपने पहला जो मैंने क्वेश्चन करवाया है पार्ट 1 को अगर आपने उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिया है तो मैं उम्मीद है होगी कंफर्म होगा कि हमने वहाँ पे एक प्रॉपर्टी इक्वल प्रॉपर्टीज़ जो मेन जो आती है कॉमन होती है जो हमने यूज़ की वही यहाँ पे यूज़ हो रही है। इसको अगर हम देखें तो वही चीज़ मैंने बोला था।
अगर मैं इसी चीज को मैं ऑर्डर फॉर्म में लिखूं तो किस तरह लिख सकता हूँ? इसी चीज इसको भी, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जीरो हो गया। क्या हो गया? जीरो हो गया। ठीक है, 0 2, ठीक है, यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब मैंने बताया था ए बी इज इक्वल टू सी और डी, तो कब होंगे इक्वल? जब ए सी के इक्वल होगा, बी जो है वो डी के इक्वल होगा, तब ये हमारी चीज़ें इक्वल हो सकती है, अदरवाइज इक्वल नहीं हो सकती। तो हम वही प्रॉपर्टी हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0, मतलब x एक्सिस, x वाला पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। x की वैल्यू मेरी क्या आई? 0, ठीक है। 3 इज इक्वल टू 2y, तो मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो 3/2y। क्यों? क्योंकि ये 2 अगर देखें तो 2 क्या है मेरा? मल्टीप्लाई, तो इज इक्वल टू उस तरफ लेफ्ट साइड चला जाएगा, दूसरी साइड, तो वो क्या हो जाएगा मेरा? डिवाइड के अंदर आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको तो इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है? 3/2। तो ये मेरा था, आज के हमने 2 क्वेश्चन किए। उम्मीद होगी कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे आए, समझ आ चुके होंगे। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा से आप उस चीज़ को देख लें, और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आपको इस चैप्टर वाइज हम जो करते रहेंगे, और इसके आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको वहाँ पर बॉक्स, और उसके अलावा मैं आपको जो है प्रोवाइड कर दूंगा अपने जो है PDF की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैं लिख लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम अपना लेक्चर करते हैं द एंड। तो अल्लाह हाफिज़।